महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसने अकेले दम पर पांडवों की सेना को थर्रा दिया था। एक ऐसा इंसान जिसकी अनुमति के बिना यमराज भी उसके प्राण नहीं ले सकते थे, जिसे दुनिया भीष्म कहती है। आज थर्ड आई टेल्स के दूसरे एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे गंगापुत्र भीष्म के उन रहस्यों से जो आज भी हमें चौंका देते हैं। भीष्म का असली नाम था देवव्रत। वो राजा शांतनु और साक्षात देवी गंगा के पुत्र थे। जब शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि राजा का अगला उत्तराधिकारी सत्यवती का पुत्र ही होगा। देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए जो किया वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने भरी सभा में गरजते हुए प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन का दास बनकर उसकी रक्षा करूंगा। अपने पुत्र के इस महान बलिदान को देखकर राजा शांतनु ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो संसार में किसी के पास नहीं था, इच्छा मृत्यु का वरदान। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों के पहले सेनापति बने। 10 दिनों तक उन्होंने तबाही मचा दी। अर्जुन से लेकर भीम तक कोई उन्हें हरा नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का पहिया उठाना पड़ा, क्योंकि भीष्म ने अर्जुन को मृत्यु के करीब पहुंचा दिया था। भीष्म का धनुष विजय जब चलता था तो ऐसा लगता था जैसे आसमान से बिजलियां गिर रही हों। पांडवों को समझ आ गया कि जब तक पितामह के हाथ में शस्त्र है, धर्म की जीत असंभव है। भीष्म को हराने का राज खुद भीष्म ने ही बताया। उन्होंने कहा कि वो किसी स्त्री या नपुंसक पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब कृष्ण ने शिखंडी को आगे किया। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उन्होंने अपना धनुष त्याग दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म के शरीर को अनगिनत बाणों से छलनी कर दिया। भीष्म गिरे, लेकिन उनका शरीर जमीन को नहीं छुआ। वो बाणों की शैया पर टिक गए। तीरों पर लेटे होने के बावजूद भीष्म मरे नहीं। उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का इंतजार किया, क्योंकि वो एक शुभ समय था। 58 दिनों तक वो उस असहनीय दर्द में रहे, सिर्फ धर्म की स्थापना देखने के लिए। अंत में भगवान कृष्ण की आंखों में देखते हुए उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। भीष्म का जाना एक युग का अंत था। एक ऐसा योद्धा जिसने प्रतिज्ञा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं कि प्रतिज्ञा बड़ी होती है, लेकिन धर्म उससे भी बड़ा। उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के प्रति थी, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा सत्य के साथ थी। क्या भीष्म का कौरवों की तरफ से लड़ना सही था? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही रहस्यों के लिए थर्ड आई टेल्स को अभी फॉलो करें।